तो हाल ही में टीसीएस ने अनाउंस किया कि वो अपना वर्कफोर्स का 2% ले ऑफ करने वाले हैं। बेसिकली 12,200 के आसपास एम्प्लॉइज इस साल अपनी नौकरी गंवा देंगे। टीसीएस की इस अनाउंसमेंट से मिडिल क्लास के विद इन एक एंजाइटी ट्रिगर हो गई। और उसका लॉजिक आप सोच सकते हैं। टीसीएस की नौकरी को सरकारी नौकरी कहा जाता था, जिसमें ऐसा मानना था कि अगर आपने एक बार टीसीएस में एंट्री पा ली तो टीसीएस में आप काम करें चाहे नहीं करें, आपको सैलरी आती रहेगी। बेसिकली टीसीएस में अगर आप बेंच पर भी हैं, यानी कि आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं भी है, तो भी आपके लिए चिंता की बात नहीं हुआ करती थी। हाल ही में रिसेंट में नई बेंच पॉलिसी भी आई, जिसमें एम्प्लॉयज़ जिनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था नई स्किल एक्वायर करने का और प्रोजेक्ट्स में एंट्री लेने का। एनीवेज, तो जब टीसीएस का इस तरह का अनाउंसमेंट आया तो फिर समझ में आया कि आईटी सेक्टर में एक नया एरा स्टार्ट हो गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब अनसर्टेनिटी है। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो मास हायरिंग किया करती है इंडिया में। मास हायरिंग मतलब बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस हर साल 40,000 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती है। ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा है। नाउ, जब मास हायरिंग जैसी कंपनीज भी इस तरह की चीज़ें करती हैं तो फिर एंजाइटी होना लाजमी है। ऊपर से मिडिल क्लास में अगर आप पूछेंगे तो इंजीनियरिंग में बहुत पॉपुलर ब्रांचेस क्या हैं, तो वो होंगी कंप्यूटर साइंस और आईटी, क्योंकि इसमें जॉब्स अशोर्ड हैं, अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। और टीसीएस के ले ऑफ की अनाउंसमेंट कोई स्टैंड अलोन अनाउंसमेंट नहीं है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एचसीएल जैसे कंपनीज ने भी ले ऑफ्स अनाउंस कर दिए हैं या फिर उनके इंटेंशन है इस साल ले ऑफ करने के। तो इस तरह के एरा में जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है जॉब्स के जाने में, वहीं पर ही इस तरह से जब जॉब अनसर्टनिटी के माहौल क्रिएट होते हैं, जॉब अनसर्टनिटी रहती है, तो ये पैनिक होना लाजमी है। आइए इस टॉपिक पर और बात करते हैं। सो बेसिक अनाउंसमेंट यही है कि टीसीएस ने बिगेस्ट एवर ले ऑफ अनाउंस कर दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले ले ऑफ्स नहीं हुए हैं, टीसीएस में हुए हैं, पर जिस स्केल पे ये हो रहा है, जैसा मैंने मेंशन किया कि 2% ऑफ द वर्कफोर्स के जाने के चांसेस हैं, तो विच इज़ अ लॉट। और इसका कारण उन्होंने एआई नहीं बताया। टीसीएस के सीईओ कृति वसन ने का कहना है कि इसका कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, जबकि टीसीएस जो कंपनी है वो खुद को फ्यूचर रेडी कर रही है, मतलब भविष्य के लिए तैयार कर रही है। इसीलिए यहाँ पर कंपनी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इन लेऑफ्स का इम्पैक्ट जो है वो मिडिल लेवल और सीनियर लेवल के लोगों पर होगा, और इस लेऑफ के चलते उन लोगों को निकाला जा रहा है जिनकी स्किल के लिए प्रोजेक्ट्स टीसीएस में नहीं है। अच्छा, ऑन अ साइड नोट, बहुत सारे लोग टीसीएस को ही इस स्किल मिसमैच का कारण बता रहे हैं, क्योंकि टीसीएस में बहुत टाइम तक ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता था लोगों को। मतलब बेसिकली इतना काम नहीं था, इतना पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा था लोगों का, तो इस वजह से वो पीछे रह गए और इस वजह से अब स्किल मिसमैच है। इस तरह का भी नैरेटिव सामने आ रहा है। तो नाउ इन्होंने तो कह दिया कि एआई कारण नहीं है लेऑफ्स का, बट मार्केट एक्सपर्ट और आईटी एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो कारण है लेऑफ का वो कहीं ना कहीं एआई ही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस मार्केट में और कंपनीज में भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कॉस्ट मार्जिन्स और कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इस तरह के कदम लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोड करा लेते हैं, तो उसमें फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरतें कम हो रही हैं। बट इज़ इट सेफ टू डू सो? क्या ये सही में सही तरीका है? क्या एआई एक्चुअल में इतनी एफिशिएंट कोडिंग कर सकता है जैसा इंसान कर रहे हैं? हम उसके बारे में भी बात करेंगे आज ही के इस डिस्कशन में। बट लेट्स टॉक अबाउट कि टीसीएस के कारण इतनी एंजाइटी अमंग्स द मिडिल क्लास ट्रिगर क्यों हो रही है। इसके बहुत ही सिंपल से कुछ कंसर्न्स हैं विच आई रेट नाउ विद फैक्ट्स। देखो, टीसीएस ने ले ऑफ अनाउंस किया है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल मिलके करीब 13.70 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। 17 मतलब करीब 14 लाख लोग ही एम्प्लॉयमेंट लेते हैं इन 4 कंपनी से। टीसीएस ने ले ऑफ अनाउंस कर दिया है। ये लोग भी इंटेंशन रख सकते हैं ले ऑफ का, क्योंकि हर किसी को अपनी कंपनी फ्यूचर रेडी, मार्केट की नीड के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी।
तो मे बी दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। इनफैक्ट HCL ने तो ऑटोमेशन के चलते ले ऑफ्स के इंटेंशंस क्लियर कर दिए हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि दिस इज एन एरा ऑफ जॉब अनसर्टेनिटी, जिसमें जॉब गारंटीज नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मिडिल क्लास के लिए IT सेक्टर एक बहुत अच्छा सोशल मोबिलिटी का लैडर बना हुआ था, जिसमें आप अपने एस्पिरेशंस को पूरे कर सकते हैं, इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आप स्किल एक्वायर करके इन जॉब्स को लेकर अच्छा पैकेज हासिल कर सकते हैं। और बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें मिडिल क्लास कंप्यूटर साइंस और IT कंपनीज में एंट्री करके खुद का भविष्य निखारता हुआ दिख रहा है। नाउ जॉब अनसर्टेनिटी के चलते दिस माइट चेंज और एंजाइटी होना लाजमी बात है। IT एम्प्लॉयज़ का अगर नंबर देखें तो करीब 5 मिलियन पीपल जो हैं 2024 में IT में एम्प्लॉयड हैं, और IT का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी GDP में वो 7% है। दिस इज अलॉट बाय द वे। एंड 50% ऑफ इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो IT से है। यू कैन सी कि हमारी डिपेंडेंसी IT पे ज़्यादा है, और इसमें एक एरा ऑफ अनसर्टेनिटी ट्रिगर भी हो गया है ग्लोबली भी। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुश करते हैं कि इंडियंस को आप मत हायर कीजिए IT कंपनीज में, इनफैक्ट अमेरिकन को हायर कीजिए। अभी रिसेंट में डू नॉट हायर इंडियंस का नैरेटिव भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पॉपुलर किया गया था, जहां पर ग्लोबली कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं, जहां पे वो कोशिश कर रही हैं कि उनके लोगों को ही रोजगार मिले। वहीं इंडिया में भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल ट्रिगर हो रहा है बिकॉज ऑफ AI। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी ट्रस्टेड और नॉट, लेट्स डिस्कस। तो एक इंसिडेंट है जो रिसेंटली ही हाईलाइट हुआ था, जिसमें एक इंसान है जो रेपलिट की मदद से कोड करते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग आ गई है IT सेक्टर में बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज कॉल्ड वाइब कोडिंग। इसमें क्या होता है, आप कोड ऐसे लाइन और मशीन लैंग्वेजेस और जो भी मशीन समझती है वैसे वाली चीज़ों में नहीं लिखेंगे, आप बस एक अपनी जो भाषा है नॉर्मल कि मुझे इसका कोड बनाना है, इस तरह से आप लैंग्वेज में लिख देते हैं, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स उनको एक्चुअल में वो भाषाओं में लिख कर देते हैं जो कंप्यूटर समझता है। तो इस तरीके से वाइब कोडिंग की जाती है। नाउ रेपलिट एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप वाइब कोडिंग कर सकते हैं। तो एक इंसिडेंट हाईलाइट हुआ जिसमें एक इंसान रेपलिट की मदद से वाइब कोडिंग कर रहा था। अब उस इंसान के जो प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी के लिए वो काम करता था, उसके जो प्रोडक्ट है उसमें से AI टूल ने करीब कंपनी का डेटाबेस डिलीट कर दिया और 4000 फेक नई एंट्रीज क्रिएट कर दी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जिसमें आप एक्चुअल यूज़र डेटा डिलीट कर देते हैं और फेक एंट्रीज जनरेट कर देते हैं अपनी गलतियां छुपाने के लिए। एंड रेपलिट के इस टूल ने इस तरह की चीज़ की। नाउ दिस इज़ अ बिग कंसर्न, क्योंकि जब उन्हें डेटा रिट्रैक्ट करने के लिए कहा तो वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाया, डेटा वापस नहीं आ पाया, और इसके कारण एक कंसर्न भी रेज हो गया कि इस तरह से अगर AI डेटाबेस में कोडिंग में छेड़छाड़ करेगा विदाउट परमिशन, तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है AI की दुनिया में। तो हाउ मच AI कैन बी ट्रस्टेड इज़ अ बिग कंसर्न। इस तरह की चीज़ों से लोगों की जॉब चली जाती है व्हेन यू डिलीट अ डेटा फ्रॉम प्रोडक्शन। इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो ये जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर है। इस केस में आगे और भी चीज़ें हुई, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि AI जो है उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली ChatGPT के CEO, मतलब बेसिकली OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने भी कहा कि लोग AI को ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ChatGPT से अपने पर्सनल कंसर्न्स भी पूछ रहे हैं, तो वो कितना प्राइवेट रखता है इन कॉन्वर्सेशंस को, यू कैन बी वेरी श्योर ऑफ। तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके कारण बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारे लोग रिप्लेस हो रहे हैं, और ये चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ द रियलिटी। द बॉटम लाइन और द नीड ऑफ द आवर इज़ कि हमें खुद को अपस्किल करना होगा, रीस्किल करना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रियलिटी है, हम इसको नहीं रोक सकते, पर हम खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, खुद को इस तरह का बना सकते हैं कि हम AI के साथ में मिलकर बेहतर तरीके से काम कर पाएँ, खुद को रेलेवेंट रख पाएँ। अपस्किलिंग से ये होगा। दूसरा, नेशन वाइज भी हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा,
क्योंकि एक सेक्टर से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबकी आशा रख रहे हैं, पर एआई के जगत में हमें बार बार और भी चीज़ें और भी सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है। जो सब्सक्रिप्शन आपको 24,999 की कीमत में अवेलेबल है। इसके साथ हम 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको दे रहे हैं। एनरोल करने के लिए आपको कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। इसमें बेनिफिट्स जैसे कि सिलेबस कवरेज, GS, CSAT और टेस्ट सीरीज और भी दूसरे बेनिफिट्स जैसे 1-on-1 मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल है। जो बैचेस हमारी ऑनगोइंग है उनमें आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आरंभ बैच है जिसका टारगेट ईयर 2026 का है। इंग्लिश में ही नीव बैच है जिसका टारगेट ईयर 2028 का है। अगर आप पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच है जो 2026 के लिए तैयारी करा रही है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो 2027 के आरंभ बैच है जो ऑनगोइंग है। आप इन बैचेस में एनरोल करके अपना यूपीएससी का सफर स्टार्ट कर सकते हैं। Was the information? अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।